बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। सो काफ़ी लंबे यूट्यूब के ब्रेक के बाद हियर आई एम अगेन। आई बिलीव रफली 1-1.5 साल हो गया है जब से आई एम अवे फ्रॉम यूट्यूब, बट लेट्स स्टार्ट इट अगेन एंड दिस टाइम आई विल बी कंसिस्टेंट। सो बेसिकली अभी मैं बस स्क्रिप्ट्स ही बना रहा हूँ आने वाली वीडियोस की। सो या इट्स गोइंग वेल एंड आई टेल यू ऑल पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ था धीरे धीरे इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आज की वीडियो इज अबाउट माय टुडेज वर्कआउट प्लान एंड what a pre-workout and post-workout meal should look like. And if you're new to my channel, just go hit the subscribe button. We have hit 1k subscribers on YouTube already. Thank you so much guys, and also बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग देख सके। एंड मेक श्योर यू गाइज गो डाउन लाइक द वीडियो क्योंकि उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। सो या लेट्स स्टार्ट द डे एंड आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। So now it's time for my pre-workout meal. So I'll explain what is in my pre-workout meal. So this is one small bowl of oats and muesli, and this muesli consists of dried seeds and dried fruits, alright, and plain oats. So सबसे पहले this goes in. Now I'll add 1 scoop of whey protein, and this is मसल ब्लेस का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे। इसके एक स्कूप में 24 ग्राम्स प्रोटीन है। यस, 1 scoop. So let me mix it again once more. And the last thing is 150 ml of milk. So yeah, my pre-workout meal is almost ready. I'll just mix it, let it sit for 5 minutes and then I'll have it. So basically now I'll tell you guys a little bit about this pre-workout meal of mine. ठीक है, so इसमें जो oats और मूसली हैं they are a source of complex carbohydrates जो कि they consist of glucose जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी के blood stream में mix होता है। So it is a stable source of energy. एंड मूसली के अंदर जो ड्राइड फ्रूट्स और ड्राइड नट्स होते हैं दे गिव यू क्विक एनर्जी एंड हेल्दी फैट्स, ऑलराइट। एंड द प्रोटीन आई हैव यूज्ड इन इट एंड द मिल्क दे हैव प्रोटीन ऑब्वियसली विच हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग। ठीक है, मसल बिल्डिंग। और जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो मसल फाइबर्स होते हैं वो टीयर होते हैं, एंड व्हेन यू ईट प्रोटीन आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो आपकी मसल को रीबिल्ड करता है, एंड जब आपकी मसल रीबिल्ड होती है तब उनके अंदर उनका साइज बढ़ता है बेसिकली। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड प्रोटीन आप चाहे जिम जाते हैं नहीं जाते हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑलराइट। सो बेसिकली इसमें जो कार्ब्स है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो इसमें प्रोटीन है वो मसल प्रोटेक्शन का काम करता है, और इसमें जो फैट्स है वो बॉडी के लिए हेल्दी फैट्स एक सर्टेन अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। सो येस, इट इज़ लाइक अ कंप्लीट मील। एंड मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस मील शुड बी कंज्यूम्ड एटलीस्ट 30 minutes बिफोर, एंड इट्स एडवाइज 1 घंटे पहले खाओ तो इट्स मच बेटर। बट हाँ, इफ़ यू आर हैविंग दिस इस क्वान्टिटी में 30 minutes बिफोर, इट वर्क्स। 30 minutes में इट डाइजेस्ट एंड you don't feel the heaviness in your stomach, but जिसका absorption होता है वो धीरे होता है, तो it provides energy for a longer time. So yeah, अब I'll have this and अभी the time is 7:27, तो इसको खा के around 8 बजे I'll be in the gym and आज है leg session. So I'll explain you how I do my leg workout as an athlete. I've changed my clothes and I'm ready for the gym. Let's head towards the gym and let's do the leg workout. So the first thing I do is I warm up my legs properly. I do a little walk and jogging, and then उसके बाद पूरी बॉडी को, स्पेशली लेग्स को, क्वाड्स को, हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद आई स्टार्ट माई वर्कआउट।
100 kg was not my PR, but then I started gym after very long. मुझे इंजरी हो गई थी हाथ में, तो मैंने जिम छोड़ दिया था अराउंड 3 महीने के लिए. तो येस, आई डिड 100 kgs अगेन स्क्वाट्स में. एंड देन उसके बाद मैंने लेग एक्सटेंशन किया, जिसमें मैंने सिंगल लेग एक्सटेंशन एंड ड्यूल लेग करा. सो आई स्टार्ट विद 25 kg सिंगल लेग, एंड देन उसके बाद 80 kgs, 90 kgs एंड 100 kgs विद बोथ लेग्स. Then I finished my workout with calf raises की 3 variation, and then I was done. Genuinely speaking, it was a quads and calf specific day and I'm dead. I cannot even walk. Stairs ऊपर आने में जान निकल गई जिम की. 1 घंटे का सेशन था, but it was intense. एक्सरसाइजेस सिर्फ 3 करी हैं, 2 quads, 1 calves की. मतलब calves की बेसिकली एक एक्सरसाइज है calf raise, but उसकी 3 वेरिएशंस की है. वो अपने वीडियो में पीछे देखा ही. Now let's go home. हेलो. खोल दो भाई, लेग डे करके आ रहा हूँ, थक गया. खाना बना रहे हो? अच्छा ठीक है. फाइनली आई एम बैक फ्रॉम द जिम. अब मैं बनाऊंगा अपना प्रोटीन शेक, एंड इट्स नॉट जस्ट अ प्रोटीन शेक इन वाटर और मिल्क. इसमें आई ऐड अगेन ओट्स, मूसली एंड पीनट बटर, चॉकलेट पीनट बटर आई यूज, एंड प्रोटीन पाउडर. सो रफली मेरे प्रोटीन शेक में 55-60 ग्राम्स के अराउंड प्रोटीन होता है एंड 1000+ कैलोरीज. So it's a heavy shake, but I am on bulk. I'm trying to gain weight. So let's make the shake and then I'll show you guys. So as I told you guys, I'm back from the gym. I prefer taking my creatine monohydrate after the gym. Okay, it's just my personal choice, but then you can take it. You can take it before the workout or after the workout. I mean, the study says you can take it before or after. So creatine monohydrate का use is basically तुम्हारी muscles में water retention बढ़ाना, जिससे muscle size improve होता है. So yes, and it is not something which is artificial. हमारी body खुद creatine produce करती है, तो जिससे हमारी body में water retention बढ़ता है. So to enhance that, we can use it as a supplement. So I prefer doing the dry scoop because पानी में अच्छे से mix नहीं होता है creatine. So I prefer doing the dry scooping. So I'll just take it, put it in my mouth, and then I'll just sip water over it. So yeah, let's go. And the next supplement I use after my gym is ashwagandha. It's a 500 milligram tablet. So yeah, I just use 3 supplements, which are protein, creatine, and ashwagandha. And I just use 1 tablet a day. Let's go. मैं अपना शेक बनाता हूँ and फिर शेक पीते हैं. 1000+ calories एक बारी में कल पिन. But yeah, I'll just watch something while having my shake, and then dinner I'll probably do like around. Okay. जितना मैं तब से फिटनेस का ज्ञान दे रहा हूँ, मैं रात को बहुत लेट सोता हूँ. मैं अपना डिनर ही अराउंड 11-12 बजे करूँगा, एंड देन एडिट करूँगा. सोते सोते आराम से 2 बज जाएंगे. ठीक है. आई नो इट्स प्रीटी बैड फॉर अ स्लीपिंग शेड्यूल, बट अभी एज आई सेड माई वेकेशंस आर गोइंग ऑन. सो या, there's no really a cap in waking up at 8 a.m. or 9 a.m. and running to college. So yeah, let's go make the shake. 4 बज रहे हैं रात के. आई नो मैंने कहा था मैं 2 बजे एडिट करके सो जाऊँगा, ठीक है, बट कुछ काम आ गया, उसमें मैं बिज़ी हो गया. फिर एडिटिंग लेट स्टार्ट करी, ख़त्म लेट हुई, और आदत छूट गई एडिटिंग करने की. सो हाँ, जस्ट it took a lot of time to edit today. So I hope this video was a little informative for you guys, and
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर यू गाइस लाइक इट, लीव अ कमेंट, एंड इफ यू वांट to give me some knowledge about fitness, I'm more than happy to learn more things. You guys can leave a comment. I'll for sure read your comments, reply to all of them, and then make sure you subscribe to my channel so you guys watch the upcoming videos as well. There are going to be a lot of videos coming in future, and thank you for all the support, and I'll see you guys in the next video.